लॉकडाउन में हम में से कई लोग टीवी के सामने बैठकर रामायण महाभारत और अपने पुराने मनपसंद शोज देख रहे हैं और लगे हाथ अपने पास्ट अपने अतीत में भी लौट रहे हैं। कुछ खास होता है हमारे पुराने शोज, पुराने गाने, पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलने में, जो हमें अभिभूत कर देता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्टैल्जिक होना, यानी अपने अतीत में खो जाना। साइंस की माने तो हमें आजकल जो पुराने टीवी शोज देखने का शौक चढ़ा है, उससे सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं हो रहा, बल्कि इससे हमारी मानसिक सेहत को भी बहुत फायदा पहुंच रहा है। इंसानी दिमाग की उठापटक को समझने वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं, तनाव में रहते हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, जैसे आजकल हम कोरोना से कर रहे हैं, तब वो अक्सर अपनी पुरानी सुनहरी यादों का सहारा लेकर खुद को राह दिखाते हैं। अब आप सोचेंगे पुराने वक्त को याद करके हम खुद को नई राह कैसे दिखाते हैं, या कहें कि पुराने दिन को याद करके हम बेहतर कल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब सोशियोलॉजिस्ट फ्रेड डेविस ने बड़े दिलचस्प उदाहरण के साथ दिया है। फ्रेड कहते हैं कि जैसे बैंक आपको लोन आपकी पुरानी हिस्ट्री देखकर देता है ना, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो बैंक उम्मीद करता है कि आप फ्यूचर में भी लोन बिना किसी गलती के चुका पाएंगे। इसी तरह जब आप पुराने दिन को याद करते हैं, फिर वो टीवी शो के जरिए करें या पुराने एल्बम को देखकर, आपको लगता है कि जब अतीत बेहतर था तो यकीनन आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और आपको उम्मीद होती है कि आपका भविष्य भी बेहतर ही होगा। हालांकि अतीत से हमारा लगाव हमारे अंदर के विरोध को भी बताता है। एक तरफ हम तकनीक के दीवाने हैं, हर बात में फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, स्पीड पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ हम बीते दिनों की धीमी रफ्तार वाली जिंदगी को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। क्या एक इंसान में दोनों भाव एक साथ आ सकते हैं? मेंटल फ्लॉस में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि इस तेज रफ्तार जिंदगी में पुरानी यादें आपको थोड़ा रुक कर सांस लेने का वक्त देती है, आपको सुकून पहुंचाती है। वैसा ही सुकून जैसा आजकल लॉकडाउन की वजह से घर में बैठने से आपको मिल रहा है, जब आपको दफ्तर जाने के लिए किसी बस, ट्रेन या ट्रैफिक की भीड़-भाड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह लोग ऐसी बातों को याद करना चाहते हैं जब उनके हिसाब से जिंदगी बेहतर हुआ करती थी। इसलिए जब हम दूरदर्शन का कोई पुराना सीरियल देखते हैं तो उसके साथ हमारी अपनी जीवन से जुड़ी बहुत सारी यादें भी हमारे दिमाग में लौटने लगती है। जैसे किस तरह जब शुक्रवार को चित्रहार आता था तो हम जल्दी जल्दी स्कूल का होमवर्क करके बैठ जाते थे। यही नहीं, चित्रहार के बहाने हम अपने बचपन से जुड़ी और कई गलियों में घुस जाते हैं। बेसिकली टीवी शो या कोई पुराना गाना तो बस बहाना है या जरिया है जो आपको हाथ पकड़कर पुरानी यादों की गलियों में ले जाता है। कई बार तो शायद वो गाना या फिल्म उतनी अच्छी भी ना हो, इसके बावजूद आप उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपको आपके अतीत की याद दिलाता है। पुराने टीवी सीरियल्स शुरू करने से सिर्फ दर्शकों को नहीं, बाजार या कहीं कंपनियों को भी बहुत फायदा हो रहा है। प्रसार भारती ने माना है कि पुराने सीरियल शुरू करने के बाद दूरदर्शन के डिजिटल चैनल पर ट्रैफिक बढ़ा है, क्योंकि लोग पुराने शोज डिजिटल या ऑनलाइन पर भी देख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जहां कई सीरियल्स की शूटिंग बंद हो गई है, वहीं टीवी देखने में कमी नहीं आई है, बल्कि जनवरी की तुलना में मार्च में टीवी व्यूइंग में 8% की बढ़ोतरी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने कार्यक्रमों को फिर से दिखाने का आइडिया दूरदर्शन के लिए कितना फायदेमंद रहा, और अब दूसरे चैनल भी इसी राह पर चल पड़े हैं। कंपनियां अक्सर लोगों का ध्यान खींचने के लिए नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। खासकर डिजिटल युग में ब्रांड्स नॉस्टैल्जिया का काफी सहारा लेते हैं, जिसके जरिए वो ग्राहकों को, विशेषकर युवा कंज्यूमर्स को, अपने ब्रांड की तरफ आकर्षित करने में सफल होते हैं। ज्यादा दूर न जाकर आप YouTube पर पुराने एड्स के व्यूज देख लीजिए, या पुराने टीवी शोज के व्यूज देख लीजिए, या गानों के जो करोड़ों में हैं, तो सुपर फास्ट चल रहे हैं हमारे दिमाग के कोने में। भले ही पुरानी यादें चुपचाप बैठी रहती हूँ, लेकिन उन्हें कम आंकने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। मुश्किल वक्त से जब हम तनाव में आ जाते हैं, तब ये पुरानी यादें ही हमारे डूबते मन का सहारा बनती हैं।